नमस्कार दोस्तों, चेतन विजन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन दी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द अमॉर्फस सॉलिड। ओके, अभी देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन क्या है। तो इधर फर्स्ट देखो, द सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। ओके, मतलब हमें बताया गया है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं उनमें उस सॉलिड में उनके अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में की होती है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स कोई भी हो सकता है। ओके, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मीन्स द सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। ओके, उसी के चलते मतलब उनकी जो शेप होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो डेफिनेट होती है शेप। दे हैविंग द वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप। ओके, ड्यू टू द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट सेल्स। ओके, उसी के चलते मतलब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी फिक्स होता है, वो भी डेफिनेट होता है। द थर्ड उसकी प्रॉपर्टीज है, दे हैविंग द डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, दे हैव अ कोवैलेंट बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स, मेटालिक बॉन्ड्स एंड वैन डर वाल्स बॉन्ड्स। ओके, लेट्स see the covalent bonds. It's a mutual sharing of the electrons in between the two atoms. एग्जांपल देख सकते हैं आप, मैंने गैस का एग्जांपल लिया है, मीथेन गैस जो होती है CH4। ओके, उसमें जो कार्बन फर्स्ट आइटम होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 है और उसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आप देख सकते हैं कि इधर 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड ऑर्बिट में उसमें उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, एंड जो हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 है और उसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही होता है। सो इसके हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो हाइड्रोजन को अगर उसका डुप्लेट कंप्लीट करना होगा तो उसको एक इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो इधर देखो, अभी हाइड्रोजन जो 4 है, इधर हाइड्रोजन, तो हर एक हाइड्रोजन कार्बन का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, वो कार्बन भी वो अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ वो शेयर करेगा। सो इन दोनों में मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन में हर एक जगह हमें एक बॉन्ड दिखेगा, उसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और जो टाइप है वो अभी बॉन्ड का वो कोवैलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट है आपका आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन दी अपोजिटली चार्ज एटम्स। ओके, एग्जांपल देख सकते हैं आप सोडियम क्लोराइड का। जो सोडियम जो एटम रहता है वो मेटल है एंड मेटल हैविंग टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, वो मतलब इलेक्ट्रॉन वो देता है। ओके, एंड जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। देखो इधर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है एंड लास्ट ऑर्बिट में उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन लगेगा। जो सोडियम आइटम जो होता है उसके लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। जो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 एंड सेकंड ऑर्बिट में 8 एंड लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो देगा। ओके, इस कंडीशन में जो मतलब जो मेटल होता है वो लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, एंड जो क्लोरीन जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, अगर मतलब ये दोनों जब कंबाइन होते हैं प्लस एंड माइनस, तो उनका जो प्लस माइनस चार्ज है गायब हो जाता है, हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है NaCl। एक था एग्जाम्पल आयनिक बॉन्ड का। ओके, नेक्स्ट है आपका मेटालिक बॉन्ड्स। हर मेटल में मतलब मेटल बॉन्ड्स होता है। ओके, नेक्स्ट आपका वैन डर वाल्स बॉन्ड्स। तो हर मॉलिक्यूल में या हर सॉलिड में आपको वैन डर वाल बॉन्ड्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, दे आर दी एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। ओके, एनिसोट्रॉपिक का मीनिंग जो है मतलब जो सॉलिड जो होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हर डायरेक्शन में आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी। एक आपका एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ये देखो इधर, अगर आप एक प्लेन इधर से पास करोगे इस डायरेक्शन में, तो आपको दिखेगा कि इधर सब बड़े आइटम्स है। ओके, इस डायरेक्शन में आप प्लेन पास करोगे तो एक स्मॉल आइटम है। ओके, और आप इधर से आप प्लेन पास करोगे तो आपको दिखेगा कि एम्प्टी स्पेस है। ओके, तो उससे के चलते ये मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एनिसोट्रॉपिक होता है, मतलब उसकी हर डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसकी वैल्यू अलग अलग आती है। They are the anisotropic in nature since their physical properties are different in different direction. Properties मतलब कौन कौन से अभी देखो, properties like the refractive index, thermal and the electrical conductivity are different in different direction. Okay, next property उसकी है, they having definite heat of diffusion.
मतलब हीट ऑफ द फ्यूजन मतलब इसका ये मीनिंग होता है, मतलब कोई भी मतलब सॉलिड पार्टिकल जो होता है, सॉलिड मतलब जो होता है उसको अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको मतलब जो हीट लगती है उस हीट को मतलब बोलते हैं हम हीट ऑफ द फ्यूजन। तो जो हीट लगती है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए तो फिक्स रहती है, डेफिनेट रहती है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग द डेफिनेट हीट ऑफ द फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर दी इनकम्प्रेसिबल बिकॉज ऑफ द रिजिड स्ट्रक्चर। मतलब ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जो उसमें जो मतलब कंस्ट्रक्ट पार्टिकल जो होते हैं ना वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं। सो आप उसको इजीली आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर रिजिड स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स देखो, आइस, सॉल्ट लाइक द NaCl एंड मेटल देख सकते हैं गोल्ड और कॉपर। लेट्स सी द अमोर्फस सॉलिड। ओके, अभी देखते हैं कि अमोर्फस सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है। द सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक द एटम्स और आयंस और द मॉलिक्यूल्स आर द रैंडमली अरेंज। मतलब जो अमोर्फस सॉलिड ऐसे होते हैं जिस सॉलिड में उनकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो रैंडमली अरेंज किए होते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। ओके, सेकंड पॉइंट देखो, डू नॉट हैविंग द वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप। मतलब जो उनके जो कंस्टेंट पार्टिकल जो होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, इसी की वजह से मतलब उनकी जो शेप होती है ज्योमेट्रिकल शेप वो फिक्स नहीं होती। सो डू नॉट हैविंग द वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप। थर्ड पॉइंट देखो, मेल्ट ओवर द रेंज। मतलब उनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो भी फिक्स नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता, कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर सपोज हम कंसिडर करते हैं कि एक सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 90 है। ओके, तो अमोर्फस सॉलिड में ऐसा 88 पे या 92 पे भी मतलब वो मेल्ट हो सकता है, कम या ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है उसका। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अमोर्फस सॉलिड्स हैव द कोवैलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क। उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें कोवैलेंट बॉन्डेड नेटवर्क होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दे आर द आइसोट्रॉपिक इन नेचर। मतलब जो अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। आइसोट्रॉपिक मतलब जो मतलब उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो हर डायरेक्शन में सेम होती है। देखो अभी कैसे हमने अभी फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज। मतलब अमोर्फस सॉलिड में जो पार्टिकल जो होते हैं वो मतलब रैंडमली अरेंज किए होते हैं। सपोज हमने कंसिडर किया है ये आपका अमोर्फस सॉलिड है। देखो अभी ये बड़ा पार्टिकल है, मतलब बड़ा वाला आइटम है, ये छोटे वाला आइटम है और उससे भी छोटा आइटम। ओके, हमने अभी एक प्लेन पास किया इस डायरेक्शन में, इधर भी मतलब सब टाइप के हमें पार्टिकल दिखाई देते हैं। इधर से भी हमने प्लेन अगर पास किया तो भी सेम, मतलब हर जगह से मतलब हम किसी भी डायरेक्शन में प्लेन पास करेंगे तो हमें ये दिखाई पड़ेगा कि हर डायरेक्शन में सेम पार्टिकल हमें मिलेंगे। तो इसी के वजह से मतलब जो अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं उनका वो अभी आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। अमोर्फस सॉलिड्स आर द आइसोट्रॉपिक इन नेचर सिंस देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। कौन सी अभी प्रॉपर्टी है देखो, अभी प्रॉपर्टीज लाइक द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अमोर्फस सॉलिड का, डू नॉट हैव द फिक्स वैल्यू फॉर द हीट ऑफ द फ्यूजन। मतलब हम जो सॉलिड मेल्ट करते हैं, सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, ओके, जो हीट लगती है वो भी अमोर्फस सॉलिड में फिक्स नहीं होती। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दे आर कॉम्प्रेसिबल। हमने अभी स्ट्रक्चर देखा अमोर्फस सॉलिड का, जो मतलब उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं उसका फिक्स पोजीशन नहीं होता, तो इसलिए हम जो अभी अमोर्फस सॉलिड है वो कॉम्प्रेसिबल होता है। एग्जांपल है अमोर्फस सॉलिड का ग्लास, प्लास्टिक और रबर। फिर से हम अभी रिवाइज करते हैं डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द अमोर्फस सॉलिड। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने क्या देखा, जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं उनके अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में की होती है, और अमोर्फस सॉलिड में जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं उनके अरेंजमेंट रैंडमली मतलब की होती है। सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। ओके, अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज। ओके, सेकंड पॉइंट हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे हैविंग वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो शेप होती है वो वेल डिफाइन होती है, और अमोर्फस सॉलिड में हमने क्या देखा, दे डू नॉट हैविंग द वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड में थर्ड पॉइंट था दे हैविंग डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होता है, मगर इधर देखा हमने कि उसका मेल्टिंग पॉइंट अमोर्फस सॉलिड का और डेफिनेट नहीं होता।
नेक्स्ट पॉइंट देखा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया इस डिफरेंस का, दे आर दी अनिसोट्रॉपिक, दे आर दी अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, एंड अमोर्फो सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस था, दे हैविंग डेफिनेट हीट ऑफ द फ्यूजन, मतलब जो अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो हीट लगती है और डेफिनेट होती है, डेफिनेट हीट ऑफ द फ्यूजन। और अमोर्फो सॉलिड में हमने देखा कि जो उसका जो वैल्यू होती है हीट ऑफ द फ्यूजन की वो भी मतलब फिक्स नहीं होती। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, एंड जो अमोर्फो सॉलिड है वो कॉम्प्रेसिबल होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल हमने देखा आइस एंड सॉल्ट लाइक द NaCl, मेटल लाइक गोल्ड एंड कॉपर, एंड अमोर्फो सॉलिड का हमने एग्जांपल देखा ग्लास, प्लास्टिक एंड रबर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म। ओके, उसके डेफिनेशन देखते हैं अभी। टू और मोर सब्सटेंस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फस या आइसोमॉर्फिज्म। ओके, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी आप दो सब्सटेंस लेते हो और उन दोनों का भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर सेम होता है तो उन दोनों सब्सटेंस को हम बोल सकते हैं आइसोमॉर्फस सब्सटेंस। ओके, आइसोमॉर्फिज्म इज एक टर्म है, उसमें क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट पॉइंट देखो, उसमें क्या है, इन दिस सब्सटेंसेस द केमिकल कंपोजिशन हैज द सेम एटॉमिक रेशियो, मतलब जो भी सब्सटेंस होते हैं दो तो उन दोनों में एटॉमिक रेशियो होता है वो सेम होता है। एग्जांपल देखो, सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, NaF एंड क्या है MgO, 1:1 रेशियो इसमें, सोडियम का एक, मैग्नीशियम का एक, फ्लोरीन का एक एंड ऑक्सीजन का एक, तो इन दोनों में 1:1 रेशियो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इसमें भी देखो रेशियो क्या है, 1:3। सोडियम नाइट्रेट में देखो सोडियम का एक है, कैल्शियम कार्बोनेट में भी एक कैल्शियम का है, सोडियम का नाइट्रेट में नाइट्रोजन का एक है, एंड इसमें अभी कार्बन का एक है, और इधर अभी सोडियम नाइट्रेट में ऑक्सीजन के 3 एटम है, और कैल्शियम कार्बोनेट में भी ऑक्सीजन के 3 एटम है। ओके, तो सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट में अभी रेशियो हमें मिलता है कि 1:3। दे हैव सेम एटॉमिक रेशियोज लाइक द 1:1 इसमें हमने देखा, एंड 1:3 हमने इसमें देखा। नेक्स्ट हमें पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 or more फॉर्म्स और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब ये होगा कि हमारा अगर कोई भी एक सब्सटेंस है वो हमें 2 या 3 फॉर्म में मिलता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, मतलब एक सब्सटेंस के 2 या 3 फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉलीमॉर्फस ऑफ द सब्सटेंस आर फॉर्म अंडर द डिफरेंट कंडीशन, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ना, एक मतलब सुटेबल कंडीशन में वो फॉर्म होता है। एग्जांपल देखो, कैल्साइट एंड एरागोनाइट्स आर द 2 फॉर्म्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब एक कैल्शियम कार्बोनेट के दो पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस है, कैल्साइट एंड एरागोनाइट। ओके, अगर एक पॉलीमॉर्फिज्म हमें अगर एलिमेंट में मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कि एलोट्रॉप। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म ऑकर इन एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी। एग्जांपल देखो, कार्बन के हमें अभी 3 एलोट्रॉप्स मिलते हैं, डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलरेंस आर द 3 फॉर्म्स ऑफ द